Here in this question, motion of two connected bodies is to be studied. तो एक फिगर दिया हुआ है जिसमें से ब्लॉक ए है, एक बी है। तो ए के ऊपर जो ब्लॉक है उसके ऊपर जो है एक मोटर लगाई हुई है और दोनों का कंबाइंड मास जो है एम है। इस पूरे सिस्टम का जो कंबाइंड मास है, अगर हम देखें यहाँ पे इस वाले फिगर में, इसकी कंबाइंड मास जो है वो एम है और इसकी जो मास है वो 2m है। ठीक है, मोटर जैसे ही स्विच ऑन होता है t=0 पे, दोनों ये ए एक्सेलरेशन से बी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये जो है दैट इज़ नॉट अ स्मूथ। इसमें तो क्वेश्चन में अगर पढ़े तो हमें इससे पता चलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, तो स्मूथ नहीं है। बिटवीन द ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक्स पे, दोनों ब्लॉक्स और ग्राउंड के बीच में म्यू है, तो दोनों पे म्यू है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें तो सिचुएशन को समझें, तो ब्लॉक बी अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ब्लॉक जो ए है पूरा सिस्टम मूव करेगा, क्योंकि जो दोनों के ऊपर टेंशन फोर्स ही लग रहा है। और जो है अगर 2m वाला ब्लॉक जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जो फोर्स लग रहा है, टेंशन डेफिनेटली लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है इसमें। तो जब 2m वाले से ज़्यादा है तो m वाले से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक ए इज़ ऑल्सो मूविंग, ब्लॉक A is also moving as block B, whose mass is 2m, is moving। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रही होगी एफ के, यहाँ की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होगी टेंशन से। जब 1 की कम हुई है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एम जी, तो इसका 2 म्यू एम जी आएगा। और दूसरे वाले का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन ये 2 है, ये अगर इधर मोड़ रहा तो इसमें एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर ना एक्ट करके इधर एक्ट कर रहा होगा फ्रिक्शन, और इसमें जो है ये इधर मूव कर रहा है तो इसमें इधर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो ये एक 1 मान लेते हैं, एक 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो 2 की है वो भी कम हो जाएगी टी से। तो ये क्या हो जाएगा मोशन में, क्योंकि इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 की आएगी वो म्यू एम जी आ जाएगी, तो इससे तो कम ही है, तो इस केस में डेफिनेटली मूव करेगी। तो इक्वेशन बनाते हैं हम एफ बी डी बना, दोनों ब्लॉक्स का अगर अलग अलग देखें तो ब्लॉक ए पे अगर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ब्लॉक ए विच इज़ इक्वल टू, ब्लॉक ए पे अगर हम सिंपली एफ बी डी बनाएं तो हम लिख सकते हैं टेंशन इस पे तो राइट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस पे जो टेंशन लग रहा होगा टी ये राइट डायरेक्शन में, तो हम ब्लॉक ए के लिए लिख सकते हैं टी माइनस F2 इक्वल टू m इंटू ए, इसको a मान लेते हैं, तो डेफिनेटली इसकी एक्सेलरेशन a है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से t माइनस f कितना हो जाएगा, म्यू एम जी, क्योंकि इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। फर्स्ट इक्वेशन आ गया यहाँ से।
सेकेंड इक्वेशन देखें तो ब्लॉक बी का अगर FBD बनाएंगे ब्लॉक बी का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे भी T माइनस F1 इज इक्वल टू M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B, और T माइनस म्यू, ये 2M है इसकी मास, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B A दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन है, तो एक काम कर दे, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन यहाँ पे, दूसरा इक्वेशन ये है, यहाँ पे है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा म्यू एम जी इज इक्वल टू, एम कॉमन ले लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ए, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए जो है दैट इज म्यू एम जी, म्यू जी प्लस, अच्छा मास इसकी 2 है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि मास इसके 2 दिया हुआ है, 2m है ना मास, तो यहाँ पे मास 2 लिख देंगे सब जगह, मास 2 है, यहाँ पे भी मास 2 है। तो यहाँ से जो आंसर 2m में, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा चेंज होना आ जाएगा, अगर फिर से बनाए तो क्या आ जाएगा, म्यू एम जी माइनस एम कॉमन ले लिए इसमें, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस 2a, ये आ गया। एम कैंसिल हो गया, यहाँ से एम से कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी प्लस 2a, ये आ जाएगा। और रिलेटिव, यहाँ पे अगर देखें रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों मूव कर रहा है तो हम नेट एक्सेलरेशन किसी के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो अगर हम देखें एक्सेलरेशन ऑफ यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हमें क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी किस डायरेक्शन में है, माइनस है, माइनस ए, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आया है म्यू जी प्लस 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए माइनस म्यू जी माइनस 2a, तो ये सिंपली आ जाएगा यहाँ पे -3, ये जो एक्सेलरेशन, एक मिनट यहाँ से देख लेते हैं, माइनस आ गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, ए है, तो यहाँ ए लिख दिया माइनस ए, और एक्सेलरेशन ऑफ बी ये आ गया म्यू जी प्लस 2a। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए तो प्लस ही डायरेक्शन में हुआ, तो दोनों को सिंपली ऐड हो जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, -3m माइनस म्यू जी, माइनस डायरेक्शन में आ जाएगा। और जब ये कोलाइड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा इसका, यहाँ से यहाँ आएगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम -l लिख सकते हैं, तो -l आ गया। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो u तो 0 है, ये पता है, तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2s अपॉन a का अंडर रूट, और s लिखेंगे हम l है, माइनस माइनस इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, इसका माइनस और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो फाइनल आंसर जो है कैंसिल होके ये आ गया
2L अपॉन 3A प्लस म्यू जी का रूट। ये आंसर हो गया।